हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टेट्स के बारे में। जैसे कि कल की वीडियो में हमने क्या करा था, नेशनल पार्क्स पढ़ी थी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, लद्दाख यूटी की और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमने पंजाब की भी बात करी, पर पंजाब में हमें कोई नेशनल पार्क नहीं मिलती है। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो हम कवर करेंगे उत्तराखंड एंड हरियाणा। मैं ये डेली बेसिस पे दो दो तीन तीन स्टेट्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे याद करने में आसानी होगी और हम एक ही पेज में सारी नेशनल पार्क्स को पढ़ लेंगे जो जो उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। ये हमने क्या बनाया है, यूके बनाया है। ठीक है, ये हमारा यूके है, दैट इज़ उत्तराखंड। ठीक है। अगर हम बात करें यूके का इस साइड का बाउंड्री कहाँ है, चाइना का, दैट इज़ तिब्बत रीजन। ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थली साइड से, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुछ बाउंड्री जो है वो हरियाणा के साथ भी है, ये हमने हरियाणा बनाया है। ठीक है। ये हमने उत्तराखंड बना दिया, चाइना तिब्बत, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ हमें मिलेगा पंजाब। अगर पूछा जाए पंजाब बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड से, जी नहीं, पंजाब उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा और जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा दोनों जो है वो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, हमें यहाँ पे राजस्थान स्टेट मिलती है। ठीक है। और हरियाणा में हमें इस रीजन में क्या मिलता है, न्यू दिल्ली मिलता है। ठीक है, इस रीजन में क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, इतना क्लियर है। और हरियाणा के डाउन साइड, दैट इज हरियाणा के साउथ में अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे राजस्थान मिलता है। ठीक है। और हरियाणा के राइट साइड पे, दैट इज हरियाणा के ईस्ट साइड पे, हमें क्या मिलता है, यूपी मिलता है। ठीक है। यूपी जो है वो उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। सो अभी हमने इतना सब ब्रीफ आइडिया ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा स्टेट के बारे में। क्योंकि हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करें, दो ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हमें यहाँ मिलती है। पहली नेशनल पार्क जो है वो मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश की हमने 6th कल नेशनल पार्क पढ़ी थी, दैट इज सिंबल बारा। वो कहीं इस रीजन में पड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के इस रीजन में पड़ती है। और अगर हम बात करें इसी रीजन के अपोजिट जो कि हरियाणा बाउंड्री के आता है, यहाँ पे हमें एक नेशनल पार्क मिलती है। ठीक है, जिसका नाम है कालेसर नेशनल पार्क। काला सर ऐसा याद रख सकते हो आप, इसका नाम है कालेसर। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क किसकी बाउंड्री पे है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पे है। और उस साइड से कौन सी नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अब कालेसर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और नेक्स्ट अगर हम चीज़ बात करें, हमें ये एक प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। अगर हम बात करें हरियाणा में, ये कहाँ पे हमें मिलता है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, अगर हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज कंटेजियस टू, फर्स्ट वन इज सिंबल बारा एंड सेकेंड वन इज राजाजी। सिंबल बारा कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, और राजाजी कहाँ की है, यूके की है। सिंपल आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें, ये कंटेजियस है किसकी, सिंबल बारा और राजाजी की। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हरियाणा की कालेसर नेशनल पार्क की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हो जाती है कहाँ की, हरियाणा की, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और वो कहाँ पे है, हरियाणा और न्यू दिल्ली की बाउंड्री पे है। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर हम बात करें, इसका बारे में अगर हम बात करें, इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलती, तो आपको इतना सिंपल पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन आएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा में, और न्यू दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे। ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूके की। अगर हम बात करें यूके की, हमें यूके में 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मिलती हैं। ठीक है, मैं एक जनरल ओवरव्यू में दे देता हूँ कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क्स पड़ती है। पहली नेशनल पार्क हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ ही कहीं एक जगह पे बाउंड्री शेयर करती है। इसका नाम है गोविंद पशु नेशनल पार्क। ठीक है, आपको दिख रहा है? एक मिनट, ठीक है, इतना क्लियर होगा अब। गोविंद पशु नेशनल पार्क, पहली नेशनल पार्क हमने ये पढ़ ली। सेकंड, हमें चाइना रीजन की बाउंड्री पे ही हमें एक मिलेगी नेशनल पार्क, दैट इज गंगोत्री नेशनल पार्क। ये आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, गंगोत्री जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क। एक्चुअली गंगोत्री नेशनल पार्क से प्योर हम बोलेंगे, हम प्रॉपर गंगा नहीं ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री से हमारी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है और भागीरथी अलकनंदा के साथ मीट कर जाती है। ठीक है, देवप्रयाग पे, और फिर उसके बाद ये इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क मिलती है हमें। थर्ड वन अगर हम बात करें, हमें इस रीजन में मिलती है, दैट इज वैली नेशनल पार्क। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें मिलेगी नंदा देवी नेशनल पार्क। आप बोल सकते हो ये जो भी रीजन रहेगा हमारा चाइना बॉर्डर का, उत्तराखंड के रीजन में मोस्टली वो फॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, और जो लास्ट दो हमने 4 की बात कर ली, अगर फिफ्थ वन की अगर हम बात करें, इस रीजन में मिलेगी हमें साउथ साइड पे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट वन ऑफ इंडिया, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। And the last but not the least, that is राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है? राजाजी नेशनल पार्क किसके नेम पे है? श्री राजा गोपालाचारी के बेसिस नेम पे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब एक एक करके इन स्टेट नेशनल पार्क्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गंगोत्री की, गंगोत्री, इससे मैंने आपको क्या बोला कि गंगा ओरिजिनेट होती है, तो गंगा नहीं होती, भागीरथी होती है। ठीक है, हम उसका अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लिए, जो गंगोत्री से जो हमारी भागीरथी आती है और जो अलकनंदा आती है, ये दोनों कहीं ना कहीं, अलकनंदा कहाँ से स्टार्ट होती है आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अलकनंदा बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ कहीं पे जाके ये लोग मीट कर जाते हैं। ठीक है, गंगा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इस रीजन में जाके ऐसे ऐसे यहाँ से ट्रेन आउट होके यूपी में एंटर कर जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली नेशनल पार्क के बारे में, दैट इज गोविंद पशु नेशनल पार्क। गोविंद पशु नेशनल पार्क के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करें, क्योंकि हम मोस्टली इनका लोकेशंस पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में, प्लस सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। गोविंद पशु नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम किसके बेसिस पे पड़ा हुआ है? इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के बेसिस पे पड़ा हुआ है। कौन थे ये फ्रीडम फाइटर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद नहीं रखना है। एक चीज़ रख सकते हो, ये गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है, गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हमारी नेशनल पार्क पे, दैट इज गंगोत्री नेशनल पार्क। अगर हम गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें, इस रीजन में हमें कॉनीफेरस जिसको बोलते हैं, कॉनीफेरस नहीं सॉरी, कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, अल्पाइन ट्रीज मिलेंगी, यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे गौमुख है। ठीक है, एक गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख एक्चुअली गौमुख एक माउंटेन है, वहाँ पे हमारा कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर है। और वो जो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? गंगोत्री नेशनल पार्क से, और गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर से ही हमारी भागीरथी भी ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? स्पीशी की बात करें तो हमें स्नो लेपर्ड मिल जाता है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिल जाता है, स्नो लेपर्ड मिल जाता है। ठीक है, कि अगर इसका स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। ठीक है, आईसीएम स्टेटस।
इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क के रिलेटेड। अब नेक्स्ट नेशनल पार्क अगर हमें मिलती है दैट इज़ वैली नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। इन दोनों को हम जॉइंटली पढ़ेंगे, तो इसको अभी आगे छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूके के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जनरल नॉलेज जो रहेगा, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया की, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। कब? 1936 के टाइम। हेली क्यों नाम हुआ करता था? क्योंकि विलियम मैल्कम हेली नाम का एक बंदा था, ठीक है, कहाँ का? यूनाइटेड प्रोविंसेस का, उत्तर प्रदेश का नहीं, यूनाइटेड प्रोविंसेस का वो गवर्नर हुआ करता था। क्लियर है आपको? क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में फर्स्ट नेशनल पार्क है, पहले नाम उसका हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद चेंज हो गया। क्यों हेली नेशनल पार्क हुआ था? बिकॉज वहाँ पे विलियम वेलकम हेली नाम का एक बंदा था जो यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी में गवर्नर था, उसके नाम के बेसिस पे ये नेशनल पार्क बनाई गई थी, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इससे आप याद रख सकते हो, ये फर्स्ट ऐसी नेशनल पार्क है जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। ये अगर आपको जानना है तो आप किसी भी इन्वायरमेंट कोई वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क की, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये एक नेशनल पार्क भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इनकेस अगर मैं टाइगर रिजर्व की सीरीज लेके आया, उसमें मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ये एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। अब लाई कहाँ करता है? ये शिवालिक्स में लाई करता है। शिवालिक समझ गए आप? हमारे हिमालयाज के 4 डिविजन्स है, दैट इज ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। उसमें से जो शिवालिक्स है उन्हीं उन्हीं रीजन में राजस्थान नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी अगर हम बात करें, ये एक्चुअल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। पहला डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून और थर्ड वन इज पौड़ी गढ़वाल। इन 3 डिस्ट्रिक्ट से बन के ये राजाजी नेशनल पार्क बना हुआ है, मतलब इन तीनों का कुछ कुछ बफर जोन जो है वो इस नेशनल पार्क में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये एक्चुअल में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ करती थी 1983 तक। क्या क्या नाम हुआ करता था? चिल्ला, एक मिनट रुकिए, क्या क्या नाम हुआ करता था? चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी। चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी, ये 3 नेशनल पार्क हुआ करती थी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ करती थी। इन तीनों को ज्वाइन करके एंड में एक नेशनल पार्क बनाई गई थी जिसका नाम था राजाजी नेशनल पार्क। इतना क्लियर है आपको? अब बात करते हैं राजाजी के नाम की। तो ये कहाँ से निकला है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सी राजा गोपालाचारी के नाम से, सी राजा गोपालाचारी के नाम पे। अभी सी राजा गोपालाचारी कौन थे? ये फ्रीडम स्ट्रगल के एक लीडर माने जाते हैं। यही सेकेंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। यही हमारे सेकेंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कहाँ पे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। इतना क्लियर है? राजा जी हो गया, जिम कॉर्बेट हमने पढ़ लिया, गंगोत्री पढ़ लिया, गोविंद पशु पढ़ लिया। अब 2 इंपॉर्टेंट बची हमारी, ठीक है। कौन कौन सी? नंदा देवी एंड कौन सी? वैली नेशनल पार्क। वैली नेशनल पार्क का नंदा देवी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर बफर जोन में लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा बहुत जो इनका बीच में फिर भी कोई अगर रहेगा हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। चमोली जो है यहाँ पे डिजास्टर हुआ था 2021 में, न्यूज़ में था, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बात करें, यहाँ हमें एल्पाइन फ्लावर्स मिलते हैं, मतलब जो यहाँ का नेचर एग्रीकल्चर का दैट इज एल्पाइन, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है।
ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई कहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैली नेशनल पार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें जो नंदा देवी और वैली नेशनल पार्क, ये काइंड ऑफ दोनों जॉइंटली है, ठीक है। ये जो दोनों है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। कौन? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों जो है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है? बस इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वैली ऑफ फ्लावर के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क की, उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पे हमें एक पीक मिलती है, दैट इज नंदा देवी पीक, ठीक है। मैंने जब हिमालयाज की वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने नंदा देवी पीक के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, सेम चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और ये भी गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है, गढ़वाल हिमालयाज का ही पार्ट है ये भी, ठीक है। इतना भी क्लियर है आपको? वन मोर चीज़, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो बस हो गया हमारा, हमने हरियाणा क्लियर कर लिया, हमने दैट इज यूके फिनिश कर दिया, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई हमारी। हमने अगर यूके की बात करें, हमने 6 नेशनल पार्क्स पढ़ी, गोविंद पशु नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। हमने यहाँ कौन सी पढ़ी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हमने कौन सी पढ़ी? सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने 2 यूटीज़ और 1 स्टेट की पिछले वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में हमने 2 स्टेट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की नेशनल पार्क के बारे में। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।